अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। मैं ज़िशान रफ़ीक ताजीर मार्केटिंग से। जैसे कि मैं आप लोगों को नई नई टिप्स बताते रहता हूँ घर परचेज़ करने के लिहाज से, रेंट करने के लिहाज से। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मतलब क्या हम चीज़ प्रेफर करते हैं, या हम घर परचेज़ करने को प्रेफर करते हैं या फिर रेंट करने को प्रेफर करते हैं। तो आज के जो टॉपिक है वो ये कि हम बात करेंगे कि टिप्स कौन सी हैं कि अगर हम एक जो फर्स्ट टाइम होम परचेजर होता है ना, जैसे आप फर्स्ट टाइम होम परचेज करना चाह रहे हैं, किसी आपने दूसरे शहर में जाके आपने घर परचेज करना है, तो उसकी क्या क्या टिप्स होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान रखनी कि आपने जो अपना बजट है वो एक फिक्स कर लेना है। आपने वो देखना है कि भाई आपका जो इस चीज़ में सारा बजट लग रहा है वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए, और आपने उसके साथ स्टिक रहना है। जैसे आपने सोचा हुआ है कि भाई 2 से 3 करोड़ के अंदर आपने एक घर परचेज करना है, तो आपने उस चीज़ को स्टिक रहना है। फिर उसके बाद जब आप किसी मतलब थर्ड पार्टी के साथ उसका मतलब मशवरा वगैरह करते हैं, उसकी वजह से आप उस प्लान को चेंज ना कीजिएगा, अपना प्लान सेम रखिएगा। अब जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो ये कि आपने जो एरिया सिलेक्ट करना है, कि मतलब जो भी नेबरहुड है, एक समझ ले मैं इस्लामाबाद की एग्जांपल देता हूँ, आपने G11 चूज़ करना है, या आपने G9 चूज़ करना है, या G10 चूज़ करना है, या F सेक्टर चूज़ करना है। वो सबसे पहले आपने वो चीज़ चूज़ करना है, क्योंकि आपको पता है हर सेक्टर के लिहाज से उनकी एक अलग अमाउंट होती है, अलग उनकी रेंज होती है। जैसे हम चले जाए ई सेक्टर सबसे ज़्यादा महंगा होता है देखा जाए तो, क्योंकि वो हिमालयाज की उनको थोड़ी सी वो लग जाती है लोग, तो इस चक्कर में वो ई सेक्टर ज़्यादा महंगा होता है। उसके बाद आ जाता है थोड़ा नीचे F सेक्टर आ जाता है, उसके बाद नीचे G सेक्टर आ जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने वो चीज़ चूज़ करनी है अपने प्लान के लिए, जब आपने कोई घर परचेज करना है उसके लिए। अब जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे मेन पॉइंट है, आपने एक रियल एस्टेट एजेंट हायर करना है। अब उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो भी उस चक्कर में बनाई हुई है कि भाई रियल एस्टेट एजेंट होने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि अगर आपने कहीं घर परचेज करना है, रियल एस्टेट एजेंट्स को पता होता है कि मतलब किस सेक्टर में कितने रेंज के अंदर आपको मिल जाएगा। आपको खुद जाके सर्वे वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आपको खुद हर चीज़ गाइड कर देते हैं, आपको पहले से हर चीज़ बता देते हैं, क्योंकि उनकी सारी वर्किंग वगैरह हुई भी होती है, उन्होंने सारा सर्वे वगैरह किया हुआ होता है। तो एक रियल एस्टेट एजेंट हायर करना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और उसका जो दूसरा पॉइंट ये कि वो आपको निगोशिएट करने में भी बहुत मदद देता है। आपको जाके बायर के पास जाके उसके साथ निगोशिएट नहीं करना पड़ता, ये सारा काम रियल एस्टेट एजेंट खुद करता है। और दूसरी बात ये कि आप अगर किसी प्रोफेशनल काम करते हैं, आप नॉर्मल बंदे, आपको निगोशिएशन वाले स्किल्स भी नहीं आते, ना आपका दिल चाहता है कि यार मैं इसको कैसे बोलूँगी भाई 50 लाख कम करो, 30 लाख कम करो, तो आपके लिए वो चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन रियल एस्टेट एजेंट के लिए वो चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, उसका रोज़ का काम होता है, वो इस चीज़ को ईजिली हैंडल कर सकता है। तो रियल एस्टेट एजेंट हायर करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आपने एक लिस्ट बनानी है जो मस्ट हैव वाली लिस्ट होती है, तो मतलब आपने एक घर के अंदर, जाहिर है जब घर परचेज करेंगे उसके अंदर वो वेल फर्निश तो घर नहीं होगा शुरू में, तो आपने एक लिस्ट बनानी है चीज़ों की, क्या क्या वहाँ पे ज़रूरी होनी चाहिए। जैसे मास्टर बेड हो गया, ऐसी चीज़ों की आपने ऑलरेडी लिस्टिंग करनी है, जो अगर आप उसकी लिस्टिंग नहीं करते हैं बाद में वो आपकी उस चीज़ की कॉस्ट वो डबल कर देते हैं, क्योंकि आपने उनका एस्टिमेशन भी नहीं लगाई हुई होती है, तो वो आपको उस वजह से और आपका जो होता है ना वो चीज़ डबल हो जाती है। अब जब आपने एक समझ लें आपको एक रियल एस्टेट एजेंट ने एक घर सजेस्ट कर दी है, अब आपने उस घर को डायरेक्ट ओके नहीं करना, पिक्चर्स देख के आपने उस चीज़ को ओके कर दिया, आपने वहाँ जाके खुद उस चीज़ की सारा मतलब चेकआउट करना है, आपने खुद जाके सारी चीज़ को खुद देखना है, क्योंकि पिक्चर्स के अंदर वो क्वालिटी नहीं पता चल रही होती। कभी कभी जब आप आउट ऑफ सिटी कहीं जा रहे होते हैं, आउट ऑफ सिटी में आपने परचेज करना होता है, तो आप पिक्चर से ही सारी चीज़ें आप जाने की वो उस चीज़ से बचते हैं और आप पिक्चर पे सारी चीज़ तय कर लेते हैं। तो ज़रूरी यही है कि आप जाके एक दफ़ा उस चीज़ को खुद विजिट करें, विजिट करके हर चीज़ की एक दफ़ा आपने क्वालिटी चेक करनी, क्योंकि पिक्चर में आपको पता है वो चीज़ क्वालिटी नहीं आती है, तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपने कंसीडर रखना है, कि ये सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है इस चीज़ की, कि भाई आपने जब भी घर परचेज करना है ना, ये सारी चीज़ें आपने और मतलब प्री प्लान्ड ये आपने सब करना है, कि मतलब ऑलरेडी आपको पता हो कि भाई आपने इस हिसाब से बजट बनाना है।
तो यही था टॉपिक, यही इन्फॉर्मेशन थी। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपको पता है ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं, आप लोगों के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ बताते रहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, और कुछ बाइंग परचेजिंग की टिप्स भी बताते रहते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।